कासगंज की तीर्थ नगरी सोरोजी में आयोजित मेला मार्गशीर्ष इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन वजह भक्ति नहीं, प्रशासन की घोर लापरवाही है। दूर दराज से राज्यों और जिलों से आए उदासीन पंचायती अखाड़ा के साधु संत पिछले कई दिनों से मेले में ठहरे हुए हैं, लेकिन अब तक नगर पालिका परिषद सोरो की ओर से उन्हें कोई भी मूलभूत सुविधाओं से उपलब्धि नहीं कराई गई है। साधु संतों ने पानी, शौचालय, सफाई और रोशनी जैसी आवश्यक वस्तुओं व्यवस्थाओं के लिए कई बार नगर पालिका से संपर्क किया, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे अखाड़े के साधु संतों ने गहरा रोष व्यक्त किया है और उनका कहना है कि तीर्थ नगरी की परंपरा और सम्मान के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अस्वीकार्य है। मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में साधु संत पहुंच रहे हैं, लेकिन साधु संतों को हो रही उपेक्षा ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। स्थानीय नागरिक भी इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि नगर पालिका सोरो तुरंत साधु संतों की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए, ताकि मेले की गरिमा बनी रहे और परंपराओं का सम्मान हो सके। सोरो पालिका की यह लापरवाही अब गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या प्रशासन वास्तव में मेले की व्यवस्था के प्रति संवेदनशील है या सिर्फ कुछ कागजों में ही सीमित है? महाराज जी, क्या नाम है आपका? सोमवार मुनि। कौन से अखाड़े से आप उदासी पंचायती बड़ा अखाड़ा। आप तीर्थ नगरी सोरोजी में मार्गशीर्ष मेला पे आए हैं, क्या कुछ आयोजन हो रहा है यहाँ अखाड़े पर? अखाड़े पे जी अपना सुविधा जैसा होता है महापुरुषों ने सिखा के उसी तरीके से अपना परंपरा को निभा रहे हैं। ध्वजा धर्म ध्वजा खड़े किए जी, प्रसाद संत भगवानों को बुलाए निमंत्रण दे के अन्न क्षेत्र चलाना। मेला मार्गशीर्ष अन्न क्षेत्र चलेगा? हाँ जी, 15 दिन तक आपका अन्न क्षेत्र चलेगा। कोई भी भूखा प्यासा मानव अतिथि आए हुए संतों का भगत जगत सभी का सम्मान, मानव का सभी का सम्मान। साधु संत सभी एक ही अखाड़े से अलग अलग? सभी एक ही अखाड़े के। उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा। आप सोरो में आए हैं, क्या नगर पालिका की तरफ कोई आपको सुविधा मिली है? अभी फिलहाल कोई सुविधा नहीं मिला। कल जेसीबी मशीन से थोड़ा सा सफाई का काम करवा दिया है नगर पालिका ने, जो भी ऊपर फ़ोन किया जब अपनी कोई तरीका से जब डीएम साहब पे फ़ोन किया, डीएम साहब पे फ़ोन करने के बाद जाके फिर उन्होंने नगर पालिका से फिर मशीन आई है जब कल काम हुआ। तो 40 साल से हमारा यहाँ पे धुना लगते हुए हो गया, लेकिन लहरा घाट सुखर क्षेत्र सोरो जी के नाम से हमारे गुरुजी चलाते थे। अब लहरा पुलिस चौकी अपना आश्रम है, गुरु आश्रम। अब तो गुरुजी के शरीर पूरा करने के बाद से 2019 से अन्न क्षेत्र हम लोग यहाँ पे धर्म ध्वजा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमें सरकार से कोई किसी जनता से पब्लिक से कोई सुविधा कोई नहीं मिल रहा है। अपना बाहर से भजन करके द्वारा से अपना ये सब कार्य करते हैं आके यहाँ पे। यहाँ का न जनता से हमें सपोर्ट है, न प्रशासन से सपोर्ट है, न नगर पालिका से सपोर्ट है। स्वयं के सपोर्ट पे अपना कर्म गुरु के दिया हुए रास्ता से अपना कर्म को करते हुए आ रहे हैं। साधु सेवा। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम पागल दास। कहाँ से आए आप? एटा जिले से। आप तीर्थ नगरी सोरोजी में आए मार्गशीर्ष मेले में, ये अखाड़ा आपके द्वारा लगाया जा रहा है जी। नगर पालिका या प्रशासन आपको कोई सुविधा उपलब्ध कराएगी? कोई सुविधा नहीं। ये 40 साल से हमारे बाबा गुरुजी अन्न क्षेत्र यहाँ चलाते चले आ रहे हैं। उन्हीं की परंपराओं पर हम भी अपने कर्म से, अपने भजन से, भक्तों से इसको चला रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा हमें नहीं मिली है अब तक। आपने सोरो नगर पालिका को इस विषय में अवगत कराया? नहीं, कब अभी आए थे थोड़ा समय पहले, तो मैंने अवगत कराया कि मेरे को टेंट दिलवा दो, लैटरिन डोंडाल दिलवा दो, जिससे कि हम लोगों को सुविधा हो जाए। तो बोल के गए, कहने पर हैं अभी आपको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई साहब, कोई सुविधा नहीं। मैं इस समय मौजूद हूँ तीर्थ नगरी सोरोजी के गंगा जी किनारे, जहाँ उदासीन अखाड़ा लगा हुआ है महाराज जी द्वारा। वहाँ नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने नगर पालिका परिषद से कई बार कहा कि हमारे लिए टेंट लाइट की व्यवस्था करा दी है, लेकिन उदासीनता इतनी बड़ी है कि साधु संत महात्मा यहाँ तीर्थ नगरी में कैसे आएँ। अब देखने वाली बात होगी कि कासगंज डिजिटल 24 पर खबर चलने के बाद नगर पालिका की उदासीनता कहाँ तक पहुँचती है। कासगंज 24 के लिए सोनू दुबे।